फ्रेंड यहाँ तक तुमने समझ गया कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1 से 50 आप लोगों ने जो है तुरंत याद कर लिए होंगे, ठीक है। यही होता है फ्रेंड, अगर कंटिन्यू बार बार अगर आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 1 से 10 कीजिए, फिर से 1 से 10 कीजिए, फिर 1 से 20 कीजिए, फिर 1 से 20 कीजिए, फिर 1 से 30 कीजिए, फिर 1 से 30 तक पहुंच जाइए। फिर बार रिविजन करते 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 आपको मुंह पे बैठ जाएगा, ठीक है, जैसे कि मेरा आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है 1 से लेकर 50 किए होंगे। आई थिंक हम आशा करता हूं कि शायद आप लोग को भी यह पसंद आया होगा यह वीडियो। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है 50 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चलिए, उससे सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी करते चलिएगा। अब हम लोग 50 से लेके 52 से लेके 100 तक करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वहां तक चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या मिलेगा। हम लोगों को मिलने वाला है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में और राज्यसभा के बारे में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किसके तहत बताया गया, 52 बताया गया, समझ में आ गया। 53 बोलता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 बोलता है, समझ में आ गया होगा। 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब कि निर्वाचन में जो जो शामिल होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधान परिसभा हो गया, और जो केंद्र शासित में हो जाएगा 2, एक पांडिचेरी एक दिल्ली के सदस्य जो इसमें सदस्य में शामिल होते हैं, ठीक है। 54 हो गया। 55 में हम लोग क्या देखेंगे भाई, 55 में उसकी जो रीति होगा, मतलब कि निर्वाचन की रीति, निर्वाचन का सूत्र जैसे बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं, होता है ना। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है, के तहत जो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 55 में बोला गया है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या बोले हम लोग, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 52 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, 53 में बोला गया। 54 में बोला गया भाई कि अगर ये होता है राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को जो निर्वाचन के बारे में बताया गया कि निर्वाचन को भाग लेंगे। उसके बाद 55 में बोला जाता है कि भारत में जो ये है, भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका जो है किस विधि के तहत होता है, तो विधि हो जाएगा हम लोगों का समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग 55 तक हम लोग कर लिए, ठीक। 56 में बोला था पदावधि, मतलब कि कितना कार्यकाल होता है। तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति काल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। और 5 साल खत्म, जैसे कि 5 साल के 4.5 साल जैसी होता है, उसके बाद ही उनका इलेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, ताकि 6 साल के 6 महीने के भीतर ही उनका अगला राष्ट्रपति चुना जा सके, ठीक है। वो किसके तहत, 56 के तहत बताया जाएगा। 58 में बोला जाता है उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता भी होना चाहिए ना, कि आप राष्ट्रपति थोड़े से बन जाएंगे, 25 साल नहीं होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सब कैटेगरी होना चाहिए। तो उनकी योग्यता के बारे में हम लोगों को किसमें जिक्र मिलता है, इसमें 58 में मिलेगा। 59 में हम लोगों को बोला जाएगा क्या, उनकी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त है 59 में, उनके शर्त के बाद शपथ याद रखिए कि राष्ट्रपति जब बन गए उनके लिए आपको शपथ लेना पड़ेगा। किनसे से कौन शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को, तो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश जो है उन्हें शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आ गया। उसके बाद आ जाएगा 60-61 में क्या, महाभियोग लग गया। तो महाभियोग लगने का भी प्रावधान होता है, ये नहीं कि महाभियोग जैसे तैसे लगा दिया। महाभियोग क्या लगता है, या तो महाभियोग आपको पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, ऑप्शन दे देगा क्या, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, या विधानसभा। तो या ठीक है ऐसे देता था। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, लोकसभा में भी से पास हो सकता है, राज्यसभा में भी पास हो सकता है। अगर लोकसभा में पास होना है तो इसमें 100 लोग हस्ताक्षर करेंगे, राज्यसभा में पास होना है तो 50 लोग हस्ताक्षर करेंगे। अगर 100 लोग लोकसभा में पास होता है तो उनका डिस्कशन राष्ट्रपति राज्यसभा में अपना बताएगा कि हम ऐसा क्यों किया या ऐसा अपराध क्यों किए, राज्यसभा में बताएगा। अगर राज्यसभा में पास होता है तो लोकसभा में राष्ट्रपति बताएंगे कि हम यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ ऐसा काम किए, ठीक है, अपने जो होता है ना वो बताएंगे, ठीक है, बेगुनाह है हम, वो इसमें बताएंगे। अगर लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में बताएंगे, अगर राज्यसभा में पास होता है तो उन्हें उसमें बताया जाएगा। वो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने वाला है, वो 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को पता होना चाहिए। और ये भी बात याद रखिए, 14 दिन की बात अगर बात आते हैं 14 दिन के बाद, तो ये भी याद रखिए 14 दिन धन विधेयक को जो है राज्यसभा में, लोकसभा में तो धन विधेयक किसमें पास होता है, धन विधेयक लोकसभा में पास होता है। और राज्यसभा तो चाहे उसको 14 दिन तक ही वो रख सकता है, उसके बाद वो नहीं रख सकता। मान लीजिए जो टालना हो धन विधेयक को तो वो 14 दिन तक रख सकता है, उसके बाद वो नहीं रख सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। ये धन विधेयक कितने में आता है, तो 110 में क्या आता है, 110
110 याद रखें, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। तो खैर वो आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। खैर ये महाभियोग आया था तो उसके बारे में हम लोग सोचे जिक्र के थोड़ा सा कर दें। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 52 में भाई भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बोलता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 बोला जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है। ये इसका बताया गया, विधि बताया गया, समानुपातिक वैश्य मताधिकार समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत बताया गया है। 56 में बोला गया भाई कि यहाँ इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 58 में बोला जाता है कि इनका जो क्या योग्यता होना चाहिए, क्या योग्य क्वालिफिकेशन क्या होता है। 59 में बोला जाता है भाई कि इनकी क्या शर्तें होनी चाहिए। 60 बोला जाता है इनको जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ लेते हैं कोई भी मंत्री जनरली होता है वो शपथ ही लेता है, ठीक है। उसके बाद ही अपना कार्यकाल शुरू करता है। शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश दिलाता है। 61 क्या बोलता है, महाभियोग, जो कि महाभियोग के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके थे, अभी हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। यहाँ 63 से अभी उपराष्ट्रपति शुरू हो गया। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा 63। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है 64, ठीक है। राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति 65, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं 66, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो ये 67, ठीक है। 67, 69 में हम लोग देखेंगे कि, ठीक है, 69 में हम लोग देखेंगे इसकी शपथ के बारे में, ठीक है। इनको क्या करता है, इनको कौन शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। इन्हें कौन शपथ कौन दिलाता है, 69 के तहत देखेंगे, ठीक है। अब 72 में क्या बोलता है, 72 में बोला जाता है कि अगर राष्ट्रपति के सामने किसी को फांसी देना आता है, किसी को अगर फांसी देना होता है तो क्या होता है कि वे अगर अपील करें, राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें क्षमादान करके उन्हें जो है आजीवन कारावास का जीवन दे सकते हैं। इसको कह सकते हैं क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ होता है कि क्षमादान कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अब यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे यहाँ 52 से लेकर 69 तक हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 में हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रपति होगा। 53 में देखेंगे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 हो गया। 54 में हम लोग देखेंगे, 54 में क्या देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे। जो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, 55 में देखेंगे क्या, 55 में देखेंगे कि निर्वाचन की विधि होनी चाहिए, क्या क्या विधि होता है, ठीक है। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत हम लोग इनको ये करते हैं। 56 में क्या देखेंगे, 56 में कार्यकाल देखेंगे कि कितने साल तक इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद 58 में देखेंगे उनकी योग्यता के बारे में, ठीक है। 59 में हम लोग देखेंगे कि फिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त का पालन करना पड़ता है। उसके बाद 60 देखेंगे उनकी शपथ के बारे में। 61 देखेंगे महाभियोग के बारे में, तो महाभियोग कैसे लगता है, किन किन शर्तों से गुजरना पड़ता है, वो हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। चलिए 61 तक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल कर लिए। अब हम लोग चलेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत में उपराष्ट्रपति होगा 63 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है 64 के तहत। समझ आ गया था ना। 65 में हम लोग देखेंगे, तो 65 में हम लोग देखेंगे क्या, उपराष्ट्रपति है, वो क्या होता है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभाल सकता है, वो 65 के तहत बता दिया गया। अब आते हैं हम लोग क्या 66 में बताएंगे। 66 में क्या बोलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, कि निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन होता है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, ठीक है। फिर 60 ये हो गया। फिर 67 69, तो 67 में हम लोगों को क्या देखने मिलेंगे कि वे कब ये रिटायर कब होंगे और उनकी योग्यता क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या 67 में शपथ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इनका कार्यकाल। इनका क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या कर सकते हैं, ठीक है, पद अवधि बोल सकते हैं। और 69 में क्या देखेंगे, 69 में हम लोग इनका शपथ देख सकते हैं, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति भी है तो इनको भी तो शपथ दिलवाता होगा, तो उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में जिक्र होता है। 72 में देखेंगे राष्ट्रपति क्षमादान करता है। यहां तक 72 तक देख लिए। अब राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार 73 में बोला जाता है। और राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह लेता है, और राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह मशूरा जो लेता है किसके तहत, 74 के तहत लेता है। कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। याद रखिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेता है 74 के तहत। अब आते 75 में क्या बोलता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, ये हो गया। और वहीं अगर यहां बात करें तो क्या होता है, यहां पे राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेता है। और 75 में क्या बोलता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे होता है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह लेगा
को राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने जिक्र कर लिया। अब आते हैं 76 और 78 में बोलते हैं। 76 हम लोगों को बोलता है कि राष्ट्र केंद्र में एक महान्यवादी होता है, एक महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवादी जो होता है वो 76 में होता है, और 165 राज्य का क्या होता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की बात करें, एटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, और एडवोकेट जनरल जो होता है वो केंद्र का होता है। तो वही अगर बात करें, अगर महाधिवक्ता अगर बात करें, महान्यायवादी होता है केंद्र का। ठीक है, तो 76 में क्या बोलता है, वो भारत में महान्यायवादी होगा, 76 में बताया गया है, और राज्य में महाधिवक्ता होगा, वो 165 में बताया जाता है। अब 78 में क्या है, 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो अपने बारे में हर चीज के जिक्र जो है राष्ट्रपति को बताए। कर्तव्य है कि हर चीज के बारे में अवगत कराए, किसको, राष्ट्रपति को अवगत करवाए। कौन बोलता है भाई, राष्ट्रपति को बताना है, तो इसके तहत। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग जो कहां तक पढ़ लिए, हम लोगों ने 66 से ये कर लिया। अब आते हैं 79 से क्या, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चीज है। ये क्या है, सरल है। स से संसद, द र से राज्यपाल, ल से लोकसभा। स से संसद, र से 80 में हो जाएगा राज्यसभा, और ल से हो जाएगा लोकसभा के बारे में। तो 79, 80 और 81 आपको याद हो गया। यहां तक भी कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगा। तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं, फिर जब यहां तक खत्म होगा, चलिए इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, अब संसद के सदनों की अवधि, ये यहां बोलता है अवधि। अवधि किसकी अवधि भाई बोला जा रहा है, संसद की अवधि के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं संसद की अवधि के बारे में जिक्र हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 85 में सत्र हो गया, सत्रवांश हो गया। ठीक है, इस कौन करता है इसके बारे में, ये होता है 85 में सत्र, सत्रवांश हो गया। ठीक है, विघटन वगैरह हो गया। तो विघटन वगैरह जो होता है वो किसके तहत होता है, 85 के तहत होता है। उसके बाद अभिभाषण देख सकते हैं, अभिभाषण, राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं वो 87 के तहत ही 87 क्या होता है, 87 में आपको यही होगा। ठीक है, 87। अब आते हैं लोकसभा के सभापति हो गया, उपसभापति होता है, ये किसका था, 89 के तहत होगा। लोकसभा और लोकसभा में उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, वो इसके तहत बताया गया है। और 93 में राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसके तहत बताया गया है। और 100 में बोला जाता है कि अगर जैसे कि लोकसभा या तो जो भी सदन में अगर मान लेते हैं मतदान कम हुआ हो, या तो आदमी लोग मतलब होता है प्रेजेंट, क्या बोलता है, जो विधायक लोगों को कम आए हैं, ठीक है, तो उनके आधार पर संसद चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये सभी का जिक्र हम लोगों को 100 में मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन मार लें ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, 52 में क्या होता है, 52 में भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या भाई, 53 में बोलेंगे कि भारत में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, 53 बोला गया। 54 क्या बोलता है कि कार्यपालिका जो है, राष्ट्रपति जो है उनकी क्या नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, 55 में बोला गया क्या, भारत में जो राष्ट्रपति है उनका जो है क्या रीति होना चाहिए, देखिए किसके तहत वो होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत ये होते हैं। 56 में क्या बोलता है, उनकी क्या कितने साल वो रिटायर हो जाते हैं, तो 5 साल तक रहते हैं, उनके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। उनका 58 में देखा जाए तो 58 में क्या है, 58 में उनकी योग्यता के बारे में जिक्र है। ठीक है, 58 में देखेंगे क्या उनकी क्या योग्यता है, हो गया। ठीक है, हो गया। उसके बाद 59 में देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त चाहिए, और 60 में देखेंगे उनकी क्या ये है, 60 में हो जाएंगे उनकी शपथ के बारे में जिक्र होगा, जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश उनके शपथ दिलवाते हैं। और 61 में हम लोग देखेंगे क्या, 61 में देखेंगे उनको महाभियोग जैसे लगता है। ठीक है, 61 देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उपराष्ट्रपति के बारे में, तो 63 में भारत में उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, 64 के तहत बता दिए। 65 में राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेगा, 65 बोला जाता है। ठीक है, 66 बोला जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर करते हैं, वो 66 हो गया। 67 में हम लोग देखेंगे उन्हें जो है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। ठीक है, 69 में देखेंगे उन्हें जो शपथ के बारे में जिक्र 69 में कहा गया। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 72 देखेंगे तो 72 में क्या होता है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। 73 देखेंगे तो 73 में क्या बोलता है, शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें देखेंगे, 73 में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह मशुरा ले सकता है, 73 के तहत देखेंगे। 74 के तहत देखेंगे। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ये से करता है, वो 75 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और आते हैं महान्यायवादी, एक महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता राज्य के अकॉर्डिंग होता है जो कि 165 में होता है, और महान्यायवादी होता है केंद्र में होता है जो कि 76 में अनुच्छेद बताया गया है। और ये महाधिवक्ता क्या होता है, ये ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, नहीं राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी वो बैठते हैं, भाषण भी दे सकते हैं।
तो अब वोट भी नहीं करते हैं ये, ठीक है। कौन? 76 में ये सब बताया गया, महाधिवक्ता के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। 78 में क्या हो गया भाई, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, यहां तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके राष्ट्रपति का 78 में क्या हुआ है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को अवगत कराए जो भी काम किया है सभी के बारे में, ठीक है। 78 79 तो पता ही हो गया, सरल याद रखिए, सरल से स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। सॉरी, संसद की अवधि के बारे में देखो, संसद 83 क्या बोलता है, संसद की अवधि का जिक्र कितने में किया गया, 83 में किया गया है। उसके 85 में क्या होता है कि सत्र हो गया, सत्रवान हो गया, विघटन हो गया, ये सब किसमें बताया गया, 85 में बताया गया है। फिर 87 में क्या बोला गया, 87 अभिभाषण, जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं वो 87 में बताया गया है। 89 में क्या बोला गया कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, बताया गया। और राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य और क्या होता है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, वो 93 बताया गया। 100 में क्या बोला गया, 100 में अगर आप ये होते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 100 में क्या बोला जाता है कि अगर मान लेते हैं लोकसभा या जो भी संसद का बैठक होता है उनमें मान लेते हैं लोग कम आ गए या तो वोटिंग कम हुआ, तो ऐसा स्थिति में क्या संसद चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसको यहाँ पे 100 में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखेंगे क्या बोलेंगे भाई, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 52 में 53 में देखेंगे कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन किस तरह से होता है, फिर निर्वाचन कौन शामिल होते हैं, 54 में हो गया। 55 देखेंगे निर्वाचन की विधि क्या क्या है। 56 में देखेंगे उनका कार्यकाल कितने का होता है, उनकी 56 में देखेंगे उनकी योग्यता क्या क्या है। 58 में 59 में देखेंगे कि क्या किन किन शर्तों से उनको गुजरना पड़ेगा। 60 देखेंगे उनकी योग्यता क्या है, सॉरी क्या शपथ लेने का। और 61 देखेंगे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र होता है 61 में। अब आते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो 63 में उपराष्ट्रपति होगा भारत में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, 63 में बताया गया। 64 में बताया गया भारत में जो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल लेगा, 65 में बताया गया। 66 में बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। 65 में उनका जो है क्या बोलता है उनका ये क्या वो रिटायर कब होंगे, ठीक है, उनके बारे में जिक्र किया गया है। 69 में बोला जाता है कि वो शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है। 72 में बोला जाता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। 73 बोला जाता है संघ की कार्यपालिका का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार 73 में बताया गया है। 74 बोला गया राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा ले सकते हैं। 75 बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के जो चुनते हैं वो प्रधानमंत्री के ये पे चुनते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद नियुक्ति करता है। 76 क्या हो गया भाई, तो 76 में हम लोग क्या देख लेंगे, ये हो गया 76 में हो गया महान्यायवादी हो गया, सॉरी महादेवादी की नियुक्ति जो है कौन, ये नियुक्ति के बारे में 76 में बताया गया है। और 165 अनुच्छेद में क्या है, महाधिवक्ता के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। 78 में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को हर चीज के बारे में अवगत करवाए, 78 में बताया गया। 79 80 81 सरल, तो स से हो जाएगा संसद, 8 से हो गया लोकसभा, 80 से हो गया हमारा लोकसभा, ये होगा लोकसभा हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 83 हो गया कि राष्ट्रीय संसद की अवधि के बारे में जिक्र किया गया, संसद के सदस्यों की अवधि के बारे में जिक्र 83 में किया गया। 85 में बताया गया कि संसद के सत्र के बारे में बताया गया, ठीक है, सत्र हो गया, सत्रवान हो गया, विघटन हो गया, ये सब 85 में बताया गया। 83 में क्या बताया गया भाई, 83 में उनकी ये के बताया गया, क्या चीज बताया गया, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण जो होता है वो 87 में बताया गया है। 89 में बताया गया लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं 89 में, और 93 में बताया गया राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में इसमें जिक्र किया गया। और हम लोग 100 में देखते हैं कि अगर मान लेते हैं संसद में अगर कोई किसी दिन कम आ गए, किसी दिन ज्यादा आ गए, ठीक है, मान ले कम आ गए, मतदान कम हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अध्यक्ष ही सोचते हैं, तो ये 100 में बताया गया। तो हम लोग 100 तक कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग तो 1 से 100 कर लिए, अब हम लोग जो है 100 से 200 तक लेके चलेंगे, ठीक है।